बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ मलिक इंग्लिश प्रोनंसिएशन के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि ये जो हमारे पास OUGH 4 लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमें कितनी आवाज़ें दे सकता है। तो यहाँ पे आपके सामने एक पूरा जो है ना ड्रॉ किया हुआ है इसका पैटर्न। तो ये बताता है कि ये कम से कम OUGH 8 आवाज़ें देता है और दे सकता है। तो शायद इससे भी कोई एक आध आवाज़ ज़्यादा हो, लेकिन डिक्शनरी में जो मैंने सारी की है तहकीक, उसके मुताबिक ये कम से कम 8 आवाज़ें देता है। ये जो OUGH का एक कॉम्बिनेशन है, ये जो 4 लेटर्स हैं, ये कॉम्बिनेशन इनका हमें 8 डिफरेंट साउंड्स देता है। ठीक है, तो आइए आज इन पे बात करते हैं कि ये OUGH जो है, सबसे पहली साउंड ये है, ये हमें अ की आवाज़ श्वा साउंड भी देता है। जैसे ये बड़ा वाज़ेह है कि यहाँ पे OUGH जो है ये क्या कौन सी आवाज़ दे रहा है, अ की अ। तो जैसे कि आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आवाज़ को सॉफ्ट रखने की बजाय उसको डिस्टिंक्ट करने के लिए, वाज़े करने के लिए उसको थोड़ा सा मैं उस पर ज़ोर दे देता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोनंसिएशन गलत हो गई है। तो यहाँ पे ये जो लफ्ज़ है, इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, ये लफ्ज़ है 12। तो यही जो ब्रिटिश इंग्लिश में 12 है, ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम जितने भी आपको इन लेक्चर्स के ज़रिए, वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए प्रोनंसिएशन के बताते हैं, रूल्स बताते हैं या जनरलाइजेशंस बताते हैं, कुछ सफिक्सेस हैं, कुछ प्रीफिक्सेस हैं, ये ब्रिटिश इंग्लिश के मुताबिक बताते हैं। तो ये जो डिक्शनरी है वो हमने मयार रखा हुआ है ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के एडिशन 10 को। ठीक है, और कुछ एडिशन 9 के मुताबिक भी साउंड्स या कुछ चीज़ें आई थी प्रोनंसिएशन में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो जो एडिशन 9 में जो प्रोनंसिएशन थी, आगे चल के जो एडिशन 10 में कुछ चेंज हो गई है तो 9 वाली गलत है। तो बड़े सारे लोगों को ये भी एक कन्फ्यूजन होती है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये अब एडिशन 10 के मुताबिक ये प्रोनंसिएशन है, किसी और डिक्शनरी के मुताबिक नहीं है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास लफ्ज़ क्या है, 12। तो यहाँ पे ये OUGH हमें ये साउंड दे रहा है। तो ये लफ्ज़ है थर। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये OUGH ये साउंड दे रहा है। तो यही जो साउंड है OUGH की यहाँ पे मुख्तलिफ है। ठीक है, कहाँ पे मुख्तलिफ है, जब आप नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसको देखें, ये OUGH जो हमें ऑफ की आवाज़ भी देता है। ये ऑफ की आवाज़ यहाँ पे बड़ी वाज़ेह है, ऑफ की। तो ये ऑफ बन गया यहाँ पे, और ये क साउंड है, दिस इज़ कॉफ। ये याद रहे कि ये ब्रिटिश इंग्लिश में कॉफ है और यही लफ्ज़ ट्रॉफ है, जबकि नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में वो ओ की साउंड नहीं है, वहाँ पे ये ओ की साउंड है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में। तो वो कोफ होगा और ट्रोफ होगा, ये फ़र्क है। यहाँ पे ये हमें ओ की साउंड दे रहा है, ये वाली जो है ऑफ की दे रहा है। ठीक है, और वहाँ पे ये क्या देगा, ये वाली साउंड देगा नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में ओफ। ठीक है, ये अब ध्यान रखना है, दिस इज़ कॉफ एंड ट्रॉफ इन ब्रिटिश इंग्लिश, but in North American English the pronunciation of these two words is cough and trough. Now this OUGH combination also gives us आओ sound, आओ। तो ये हमारे पास फोनेटिक सिंबल है आओ का। If I try to write it in Urdu it would be like this, आओ। This word is plow। ठीक है, and this word is bow। अब बहुत सारे लफ्ज़ों की जो ना वो मीनिंग्स की भी जो है देखने वालों की ख्वाहिश होती है कि मीनिंग्स भी बताए जाएं। तो बेसिकली यहाँ पे वोकेबलरी इन्हांस करना मकसद नहीं है, तो फिर भी कभी कभी मैं बता देता हूँ।
जैसे ये हल भी है, हल चलाना भी है, नाउन भी है, वर्ब भी है, दिस इज़ बाओ। अब यही देखें, ये OUGH कॉम्बिनेशन हमें अफ की आवाज़ भी देता है, अफ की आवाज़ देगा। और ये आपको पता है कि ये आ की आवाज़ है, जैसे अलिफ ज़बर आ की आवाज़ है, ठीक है, अफ की आवाज़ है। तो ये पीछे हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये बन गया टफ। इसी तरह ROUGH क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रफ, ठीक है, दिस इज़ रफ। नाउ दिस साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी सी कि ये जो OUGH है हमें ऑक की आवाज़ भी देता है। ऑक, ये ऑ साउंड है एज यू ऑलरेडी नो, एंड दिस इज़ ऑक। ये ध्यान रखना है कि आम तौर पे अब कहा जाता है कि इंग्लिश में 46 साउंड्स हैं। दिस इज़ ट्रू, इन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन देयर आर 46 साउंड्स ऑफ इंग्लिश, बट दिस इज़ द 47th साउंड। ये जो खे की आवाज़ है ना, तो ये इसका जो सौती इशारा है या फोनेटिक सिंबल है, दैट इज़ दिस, और आप इसको साउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये 47वीं आवाज़ है। तो ये ख की आवाज़ पहले जो है इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं थी, तो अब है। तो ये ऑक की आवाज़ भी देगा, यहाँ पे ये OUGH का एक जो कॉम्बिनेशन है, तो ये ऑक का भी देगा। ये लफ्ज़ लॉक भी है, लॉक, लॉक कैसे, जिस तरह सेम आवाज़ ये वाली हमें मिल रही है, अगरचे दैट इज़ अ डिफरेंट वर्ड, और ये लॉक भी है, लॉक, ठीक है, विद ख साउंड, लॉक। एंड दिस OUGH कॉम्बिनेशन ऑल्सो गिव्स अस ओ साउंड, ओ। अब दिस इज डिफ्थोंग। ओ साउंड अगर मैं उसे उर्दू में लिखूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ओ, ओ। And one thing is pretty clear, I am not telling you people about the place of articulation of a particular sound, neither I am telling you people about the manner of articulation of a particular sound. Now what happens, I am trying to make it clear the problems that we face in the students, the learners from India, Pakistan, Bengal, Bangladesh, Nepal, etc. We face the problems। तो हमें आम तौर पे जिन मसाइल का सामना होता है उनके बारे में एक जैसे मोटी छलनी लगा के अभी हम बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेंट, एक्सेंट के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। तो बहुत सारे कमेंट्स में इस तरह से भी कहा जाता है कि ये इस तरह भी है या इस तरह भी है, वहाँ एक्सेंट ये है। मैं सिर्फ यहाँ पे तलफ़ुज़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ। सो देयर आर सो मैनी डिफरेंट एक्सेंट्स इन अ रीजन, मतलब किसी भी लैंग्वेज में एक रीजन का और है, दूसरे का और है, तो एक्सेंट की बात नहीं है। तो ये OUGH कॉम्बिनेशन जो है वो हमें औ की साउंड भी देता है। लाइक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज दो, दो। अब जैसे कि आपको डिक्शनरी वो दिखा भी रही होगी इसकी अगर प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे TH हमें कौन सी आवाज़ दे रहा है, TH हमें यहाँ पे द साउंड दे रहा है, द, दाल की आवाज़ दे रहा है। यही TH हमें थे की भी देता है, ठीक है। जब थे की आवाज़ हमें देता है तो उसके लिए हमारे पास सौती इशारा और होता है। तो यहाँ पे दाल की आवाज़ का ये और थे का ये है, ठीक है, ये फ़र्क होता है। नाउ दिस वर्ड इज़ दो। नाउ वी ऑल्सो गेट दिस लॉन्गर ऊ साउंड, ऊ की साउंड भी हमें ये OUGH वाला कॉम्बिनेशन देता है। इफ़ आई ट्राई टू राइट इट इन उर्दू तो इट वुड बी ऊ साउंड, ऊ की आवाज़, ठीक है। तो ये दिस वर्ड इज थ्रू, थ्रू, ठीक है। ये ऊ की आवाज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। द फोनेटिक सिंबल फॉर ऊ साउंड इज दिस, ऊ। ये जो आपको दो डॉट्स या दो ट्राइंगल्स सी नज़र आ रही हैं, इट मीन्स दैट दिस इज अ लॉन्गर वाउल साउंड। नाउ दिस OUGH combination, this also gives us O sound here. Although in North American English we have had already this sound by this combination, like this was cough and this was trough. Now in British English we are having this sound from these words, like this word is thought, thought, thought,
ये वाली साउंड यहाँ पे ओ यू जी एच का कॉम्बिनेशन, ओ की साउंड ओ दे रहा है। दिस इज थोट, दिस इज फोर्ट, दिस इज ब्रोट एंड दिस इज बोट। नाउ इट इज प्रीटी क्लियर दैट, and I have tried to make it clear that this 4-letter combination can give us 8 different sounds and 8 different we can have again the combinations। तो मुझे ये उम्मीद है कि हम आप लोगों को वाज़े कर पाए होंगे कि ये जो ब्रिटिश इंग्लिश में OUGH कॉम्बिनेशन है ये कम से कम 8 तरह की आवाज़ें देता है, ठीक है। समटाइम्स ये सिंगल साउंड दे रहा होता है, जिस तरह यहाँ पे श्वा साउंड थी तो अकेली थी, उसमें इसमें ये 2 साउंड्स दे रहा था, ये अ था, ये ऑफ था, ये आओ था, तो ये दैट इज़ ऑल्सो अ डिफ्थोंग, ठीक है। इसमें भी वो एक साउंड जो दूसरे में सरक के जा रही है तो आओ साउंड बन रही है। यहाँ भी 2 साउंड्स दे रहा है, यहाँ पे भी 2 साउंड्स दे रहा है, और यहाँ पे भी वो डिफ्थोंग दे रहा है, ओ की साउंड दे रहा है, यहाँ पे लॉन्गर वाउल साउंड दे रहा है, ऊ की साउंड दे रहा है, और यहाँ पे ये ओ की साउंड दे रहा है, दैट इज़ अगेन अ लॉन्गर वाउल साउंड। आई कैन होप दैट you might have got it what I want to say, and if you really like the video, please subscribe our channel, and you can also like our page, follow our page, and you can also share and comment. And thank you for watching the video.